आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेकर के आई हूँ। अगर आपको कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा गुरु भाई बहन। तो चलिए इस कथा की हम शुरुआत करते हैं। गुरु भाई बहन, एक महादेव की शिष्या थी। वो भगवान शिव को हर पल पूजा अर्चना करती थी। तो महादेव से कहती थी कि हे भोलेनाथ, आप मुझे दर्शन नहीं देते हैं, आप हमको दर्शन नहीं देते हैं। हम आपकी कितना पूजा आराधना करते हैं, विनती करते हैं, फिर भी आप हमको दर्शन नहीं देते हैं। गुरु भाई बहन, वो दर्शन पाने के लिए प्रतिदिन भगवान शिव का पूजा करती और प्रतिदिन यह वाणी को बोलती थी। एक दिन महादेव उसको कहते हैं, गुरु भाई बहन, कि हे शिष्या, तुम तो पूजा अर्चना करती ही हो, बाकी दर्शन देंगे, सही समय आएगा तब देंगे। गुरु भाई बहन, शिव शिष्या बहुत ज़्यादा खुश हुई कि महादेव हमसे बात किए। बाकी गुरु भाई बहन, महादेव तो खाली बोले, उसको महादेव दर्शन नहीं दिए। फिर वो उदास हो गई। तभी गुरु भाई बहन, शिव शिष्या अब मन ही मन कहने लगी कि महादेव जी, आप हैं कि आप हमसे बात भी किए, फिर भी आप हमको दर्शन नहीं दिए। हम आपकी कितनी पूजा अर्चना आराधना करते हैं। महादेव जी, आपको एक बार दर्शन अपनी शिव शिष्या को दे देना चाहिए। गुरु भाई बहन, शिव शिष्या इतना कहकर अब चली गई। धीरे धीरे समय बीता। शिव शिष्या बहुत दिन से भगवान को ये वाणी बोल रही थी। तब गुरु भाई बहन, एक दिन की बात है, शिव शिष्या अचानक से बीमार पड़ गई। उसका कोई सहारा भी नहीं था जो कि उसका देखभाल सब कुछ करता। गुरु भाई बहन, बेचारी बहुत बीमार पड़ने के कारण बिस्तरा धर ली। अब उसका कोई सहारा भी नहीं था, तो कौन उसको खाना पीना भोजन कराता और उसकी सेवा करता। गुरु भाई बहन, अब वो महादेव को बिस्तर पर से ही नमः शिवाय करती है। गुरु भाई बहन, अब आप ही बताइए कि बिना भोजन किए कम हो जाती है, गति ही नहीं होगा तो शरीर अस्थाई होने के कारण अपना प्राण त्याग देगा। स्थिर हो जाएगा तो वो प्राण त्याग देगा, जिसके कारण शिव शिष्या को ऐसा ही होने लगा। अब वो पूरा बीमार हो गई, कुछ भी नहीं कर पा रही थी, पूरा लाचार बीमार हो गई। तब गुरु भाई बहन वो महादेव को अब कहने लगी कि हे शिव गुरु महादेव, आप हमको अपना शरण से लगा लीजिए। हमको दर्शन नहीं दिए प्रभु, कि आप मुझे शरण से लगा लीजिए, अपना शरण में ले लीजिए। हम मरना चाहते हैं, हम मरना चाहते हैं, अब हमको और जीवन नहीं जीना है, हम बहुत कष्ट में हैं। गुरु भाई बहन, भगवान शिव पर्वत पहाड़ पे बैठे थे, साथ में माता गौरी थी। माँ पार्वती कहती है भोलेनाथ भगवान से कि हे महादेव, आपकी शिष्या कितना कष्ट में है और आपकी विनती कर रही है, आपसे विनती कर रही है, आराधना करती है, कहती है कि हे महादेव, आप मुझे अपने शरण से लगा लीजिए। हे महादेव जी, आप तो अघर दानी है, सबके ऊपर दया बरसाने वाले भोले दानी हैं, तो आप अपनी शिव शिष्या की मदद कीजिए, उसकी कुछ तो मदद कीजिए आप। तो गुरु भाई बहन, महादेव मुस्कुराए और माँ पार्वती से कहते हैं, हाँ जरूर, क्यों नहीं, वो मेरी सच्ची शिव शिष्या है। मेरा दर्शन पाने के लिए बहुत दिन से वो प्रार्थना करती थी और आज हम उसको अपना दर्शन भी देंगे। गुरु भाई बहन, अब महादेव माँ गौरी को इतना कहकर वहां से कह के चले आए। गुरु भाई बहन,
अब महादेव आ गए शिव शिष्या के पास एक छोटा सा बालक बन करके, और शिव शिष्या के माथे पर जैसे ही हाथ रखे तो उसकी सब परेशानी मिट गई, दुख दर्द विलुप्त हो गया। गुरु भाई बहन, वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गई। शिव शिष्या बैठकर अब कहती है कि हे बालक, आप कौन हैं? आप कौन हैं? आप बहुत ही अच्छे हैं। देखिए, अब हम तो ठीक भी हो गए हैं सब महादेव की दया से। तो बालक, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो मेरे घर अचानक से? गुरु भाई बहन, वो छोटा सा बालक कोई और नहीं महादेव जी थे। कहते हैं कि हे माता, हम जो हैं आए हैं शिव धाम से, हम आए हैं शिव धाम से। सो आपके घर ऐसे ही बहुत दूर से खेलते कूदते आप पहुँचे हैं, सो कुछ मिलेगा भोजन करने को तो दे दीजिए। गुरु भाई बहन, अब वो शिव शिष्या प्रसन्न हो गई और बालक महादेव जी थे उसको गले से लगाई, खुशी खुशी बोलती है कि हाँ, क्यों नहीं, जरूर। गुरु भाई बहन, महादेव जी के लिए वो आसन लगाई, बैठाई, भोजन बनाई, महादेव जी को खिलाई प्यार से अपने हाथों से। महादेव जी भी बहुत प्रसन्न हो गए। गुरु भाई बहन, महादेव जी के लिए वो आसन लगाई, बैठाई, भोजन बनाई, महादेव जी को खिलाई प्यार से अपने हाथों से। महादेव जी भी बहुत प्रसन्न हो गए। गुरु भाई बहन, महादेव जी वहां से आने लगे और शिव शिष्या उनके पीछे पीछे आने लगी। गुरु भाई बहन, महादेव जी मंदिर में आए। महादेव का जो मंदिर था उस मंदिर में आए महादेव जी, और शिव शिष्या के नजर के सामने अब जो वहां पर एक महादेव का शिवलिंग था वहां पे खड़े हो गए महादेव। तो गुरु भाई बहन, अब महादेव जी अपना दरस दिखा दिए तो शिव शिष्या महादेव के चरण में लौट गई और कहती है, हे शिव गुरु महादेव, आप मेरे घर आए, वे घर में भोजन किए, हम आपको पहचान नहीं पाए, आपकी लीला अनमोल है प्रभु, आप हमें क्षमा कर दीजिए, आप हमें क्षमा कर दीजिए। आप मुझे दर्शन दिए प्रभु, आज मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया, आज हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, खुश हैं। तो गुरु भाई बहन, महादेव जी कहते हैं कि तुम सदा खुश रहो, सुख समृद्धि सब कुछ भरा पूरा रहेगा, और तुम मेरी भक्ति यूं ही इसी प्रकार करते रहो, चर्चा भजन करते रहो और प्रचार प्रसार करते रहो। गुरु भाई बहन, महादेव जी शिव शिष्या को आशीर्वाद दिए। शिव शिष्या भी बहुत प्रसन्न हो गई और तभी महादेव जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। तो प्रेम से बोलिए, जय शिव गुरु, जय महादेव। गुरु भाई बहन, जो कोई महादेव की सच्ची भक्ति आराधना और पुकार करते हैं महादेव जी से, तो महादेव जी उनकी वाणी को जरूर सुनते हैं। तो आप सब भी भगवान शिव की चर्चा आराधना कीजिए। जय शिव गुरु, जय महादेव।